एक दिवसीय आरोग्य व अध्यात्म विकास शिबिर इथे आज आयोजित केलेला आहे. तर आज जे आध्यात्मक आणि विकास आरोग्य शिबिर जे आहे ते आमचं तप सेवा संमेलन इंटरनॅशनल स्पिरिच्युअल असोसिएशन ऑफ विराट त्या वतीने केलेलं आहे. त्यांचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर गोपाळ शास्त्री आहेत आणि ह्या संस्थेला ह्या वर्षी 100 वर्ष झालेले आहे संस्थेला. म्हणजे नागपूरमध्ये आम्ही जे सुरू केलेला हा शिबिर त्याला 20 वर्ष झालेले आहे. आणि ह्या शिबिराचा मुख्य उद्देश म्हणजे लोकांना स्वस्थ करणे. आणि आमच्या शिबिराचे प्रमाण म्हणजे प्रकार 7 दिवसाचं शिबिर, 3 दिवसाचं शिबिर आणि 1 दिवसीय शिबिर आणि 3 तासाचं शिबिर असे प्रकार आहे. जेणेकरून ह्या लोकांना या शिबिरामध्ये पूर्ण आहार विहार योगा प्राणायाम याच्यावर पूर्ण म्हणजे त्यांना ज्ञान देऊन पूर्ण प्रकारच्या रोगावर ते एक आधार बरा होतो. आणि आमचे अनुभव आहेत की जे जर्जर रोग आहेत, जे रोग आमच्या ॲलोपॅथीमध्ये व्यवस्थित होऊ शकत नाही ते ह्या पॅथीमुळे चांगले झालेले आहे. कुठल्या कुठल्या प्रकारचे रोग आपण याच्यामध्ये बरे होतात? पूर्ण प्रकारे संपूर्ण प्रकारचे वायू प्रकोप पूर्ण संपूर्ण डायबिटिक आहे, मधुमेह आहे, हायपर टेन्शन आहे, काही कॅन्सरच्या लोकांना सुद्धा म्हणजे परिणाम होतो. असं म्हटलं जातं की जसं शुगर झालं किंवा ब्लड प्रेशर झालं हे नेहमीकरिता संपत नाही, तर याच्यावर आपलं काय म्हणणं आहे? हे चुकीचं आहे. जर तुम्ही ते मानसयोग साधना तपसेवा समीरण याचं पूर्ण म्हणजे एक आचरण केलं म्हणजे तप सेवा समीरण आमचा त्रिकोण आहे. ह्या त्रिकोणामध्ये म्हणजे दिलेलं ज्ञान दिलेली माहिती याचं पूर्ण जर तुम्ही आचरण केलं तर बरेचशा लोकांचं BP मधुमेह बरं झालं. त्याच्यापैकी मी स्वतः आहो की माझं सुद्धा मधुमेह आणि हे चांगलं झालेलं आहे. इथे येणारे डॉक्टर्स आहेत की अदरवाइज पण लोकांना आपण इथे इन्वाइट करतो? बात यह है कि मानस योग साधना एक जीवन जीने की पद्धति है और जब हमारे जीवन जीने की पद्धति में गलती होती है तो परिणाम स्वरूप जीवन में परिवर्तन और स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम ही रोग है। तो रोग कोई खाली ये नहीं कि सामान्य व्यक्ति को आता है, डॉक्टर भी जो जिसका स्पेशलिस्ट है वो उसी रोग से पीड़ित होता है। टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे का डॉक्टर कैंसर से मर गया। हार्ट इंस्टीट्यूट बॉम्बे के डॉक्टर की कहानी आज महाराष्ट्र में पड़ा जाता है। पागल खाने का डॉक्टर पूरा तो नहीं, आधा पागल तो कहलाता ही कहलाता है। तो बात यह है कि स्वस्थ हर एक को रहना है। अब चूंकि डॉक्टर अग्रणी भूमिका निभाता है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि डॉक्टरों को भी इनवाइट किया जाए, क्योंकि एक डॉक्टर को अगर बात समझ में जाती है तो समाज में जागृति लाना बहुत आसान हो जाता है। बाकी यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी पेशे से जुड़े हुए हैं। एलोपैथी और आयुर्वेदिक में क्या अंतर होता है? बात यह है कि यहाँ पर हम आयुर्वेद नहीं कर रहे हैं, न हम एलोपैथी दे रहे हैं। यहाँ पर हम मानस योग साधना से, मानस योग साधना के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है तप, एक है सेवा और एक है सुमिरन। तप जिसमें भोजन का संयम है, थोड़ा दुखों को अपनाना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये 5 तत्वों का संतुलन अगर बिगड़ेगा तो शरीर असंतुलित हो जाएगा। तो ये 5 तत्व कैसे हमारे शरीर में संतुलन हो, इसमें आकाश तत्व है 60%, तो 14 घंटे कोशिश किया जाता है कुछ न डाला जाए। इसको जब ब्रेक करेंगे थोड़ी पत्ती, ज्यादा फल, कुछ लिक्विड फॉर्म, फिर ये सॉलिड में रॉ
उसका चटनी बना लिया, उसके साथ सलाद भी बना। रात में ज़्यादा सब्जी, थोड़ा अनाज, क्योंकि धनुष को इतना मत खींचो कि टूट जाए, पर तो अगर खींचोगे नहीं तो चलेगा। तो थोड़ा दुख अपनाने को तप कहा जाता है। इससे शरीर का संतुलन बहुत बढ़िया रहता है, पांचों तत्व संतुलित होते हैं। परंतु ये शरीर खाली 5 तत्वों का नहीं, 5 तत्वों से मिलकर के तो बना है, पर इसमें मन और बुद्धि और चित्त 3 चीजें और हैं, इसलिए इसका नाम अष्टधातु। तो मन के लिए सेवा, जिसमें जो हमारे को आया, जो हमारे को मिला, चाहे वो धन है, चाहे भोजन है, चाहे वस्त्र है, समय है, योग्यता है, उसका एक भाग प्रभु के नाते सेवा में लगाना, दूसरों को सुख पहुंचाना। तो विज्ञान कहता है कि जिसको हम खींचते हैं वो हमसे दूर जाता है, जिसको हम फेंकते हैं वो लौट जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम भोजन का संयम करेंगे, थोड़ा दुखों को अपनाएंगे, तो बीमारियां भागेंगी। अगर थोड़ा सा सुखों का वितरण करेंगे तो सुख हमारे जीवन में। तो हाँ, अलग अलग रोगों में, कुछ रोगों में कुछ विशेष चीज़ें फायदेमंद होती हैं। जैसे किसी को यूरिक एसिड की समस्या है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो ठीक है, उसके लिए करेला, टमाटर, खीरे का जूस ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर कोई बहुत दुबला पतला है, पोषण चाहिए, तो ठीक है, उसको ड्राई फ्रूट शेक भी दिया जाएगा ताकि पोषण मिल सके। तो वो देख करके कि क्या तप कराना है और कैसे सेवा में इसको लेकर के चलना। बाकी एक सीधी सी बात है, स्वास्थ्य जिसको भी मिलता है अंदर से मिलता है। शक्ति जिसको भी आती है गहरी नींद और ध्यान में। आनंद जिसको भी आता अंदर से आता है। प्रेम और ज्ञान जिसको भी मिला, चाहे वो हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज हुए हों, चाहे व्यास हुए हों, चाहे ईसा मसीह हुए हों, चाहे मोहम्मद साहब हुए हों, चाहे महात्मा बुद्ध हुए हों, किसी को भी ज्ञान जिसको भी मिला तो किताबों से नहीं। हमें तभी तक कोई प्रेम करता है जब तक कि अंदर वाला। तो अंदर वाले के लिए करना ये है कि कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके अंदर जाने की कोशिश। सभी जानते हैं आज ध्यान का महत्व इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तनाव में जी रहे हैं। आज युवाओं में इतना तनाव बढ़ गया है कि 80% युवाओं की समस्याएं तनाव की है। तो केवल इसका एक इलाज है, वो है मेडिटेशन, अर्थात कुछ। मेडिटेशन की भी सरलतम विधि है कि ना कुछ करना और ना करना। ये 3 बातें हैं, तप, सेवा, एक को सुखद कहते हैं। पैथी, चाहे आयुर्वेद करिए, चाहे पैथी एलोपैथी करिए, चाहे होम्योपैथी करिए, परंतु अगर इन 3 बातों का ध्यान विशेष रखेंगे तो सच ये है कि किसी भी पैथी की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। ये सुप्रीम पैथी है, अंदर से हीलिंग का। तो ये सभी समाज के लोगों ने इसका ध्यान रखना चाहिए। बात ये है कि चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म को मानता हो, चाहे दुनिया के जिस कोने में रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, जर्मनी, जापानी, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, देखिए जो भी कुछ कर रहा है उस हर क्रिया का केवल एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है सुख और सुख की। और हर आदमी उस सुख की तलाश कर रहा है। अगर सुखों की बात करें तो पहला सुख निरोगी काया स्वास्थ्य। अगर स्वस्थ शरीर है तो खाने का भी मजा ले सकते हैं, पिक्चर का भी मजा ले सकते हैं, चाहे आपको आध्यात्म करना है तो ध्यान का भी आनंद ले सकते हैं। अगर शरीर बिगड़ गया, साधन बिगड़ गया तो सब साध्य तो नहीं ले सकते। तो हर एक को साधन तो बढ़िया चाहिए ही चाहिए। तो ये हर एक के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसीलिए मानस की जो 3 साधनाएं हैं, तप, सेवा, सुख। गीता जी में भगवान कृष्ण ने यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्य मनीषिणाम कहा। सारे धर्म सनातन धर्म से निकले, तो कुरान शरीफ में इसको रोजा, ज़कात, नमाज, बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर, और गुरु ग्रंथ साहब में तप, दसबंध, सिमरन कहा गया। त्रिपिटक जी में स्वल्पाहार, धर्मदान और विपश्यना। तो सभी के लिए समान उपयोगी है। सभी आचार्यों ने इसको अपनाया है। हम लोग उसको कैंप के माध्यम से
कैसे इसका प्रैक्टिकल रूप, सरल रूप, व्यावहारिक रूप हो सकता है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, असाध्य से असाध्य, हम लोगों का कोई भी साधक साहब का कोई भी फॉलोअर कभी आत्महत्या की सोच नहीं सकता। हम लोगों के यहाँ कोई भी डिप्रेशन में नहीं है, किसी को अनिद्रा की समस्या नहीं। अगर आपने सुख बांटा है तो जीवन में सुख आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो हम लोगों के यहाँ किसी को न तो बाह्य जीवन में अभाव है, न आंतरिक शांति, सब मौज से रहते हैं। क्योंकि संतुलन है 5 तत्वों का, इसलिए बीमारियां भी नहीं होती हैं। तो ऋतु बदलती हैं, ऋतुएं आती हैं जाती हैं, परंतु हम लोगों का 12 महीने मस्ती से घूमते और काम करते हैं। 9 नवंबर से 15 नवंबर तक 7 दिन का शिविर नागपुर में श्री गुरुदेव सेवा आश्रम गणेशपेट साइंस रमत साइंस के बाजू में है, वहाँ होने जा रहा है। वहाँ हम 300 लोगों की मैंने ये लेंगे रजिस्ट्रेशन। उसका रजिस्ट्रेशन हम अगस्त महीने से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या नागपुर वालों के लिए कि अदरवाइज? नहीं, कहाँ से भी लोग आए, वो 7 दिन के शिविर में और कौन से भी शिविर से महाराष्ट्र के भी आते हैं और ऑल ओवर द इंडिया के भी लोग आते हैं। कितने दिन का शिविर रहने वाला है? 7 दिन, 9 नवंबर से 15 नवंबर 25। तो ये हर साल होता है सर आपके? हर साल हर साल नागपुर में होता है? हर साल नागपुर में होता है। हर साल नागपुर में 7 दिवसीय शिविर होता है, 3 दिवसीय शिविर होता है, 1 डे भी होता है। इसके पहले आपको जो शिविर लिया था, इसके कितने लोगों ने आपके रजिस्ट्रेशन किया? हमारा रजिस्ट्रेशन 300 से 200 तक अलग अलग रेंज में आती है। इसमें कुछ टारगेट होगा आपका? नहीं, हम ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 300।